टाइप 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 तक देख लिए थे। आज हम लोग 96 से देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कह रहा है ना कि 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है? क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है ना कि तारा, तमन्ना और टीना है, ठीक है। इसको 4:5:6 के बीच वितरित किया जाता है। कहता टोटल धनराशि 1000 है। टोटल धनराशि कितना है? 1000 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल धनराशि 1000 है और यहाँ टोटल अनुपात में कितना है? 6:5 11 4 15 है, ठीक है। टोटल का तुलना हम लोग टोटल से कर दिया। ये तो हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और जो पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना कि तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है। तारा और टीना के बीच अंतर देखिए कितना का अंतर है? 6 और 4 में कितना का अंतर हो गया? 2 का अंतर। तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए से काट देंगे। 5 तिहाई 15 और 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। तो हमारा हो गया 400/3। इसको हम काट देंगे। ऑप्शन देख लेंगे किस तरह का है, ठीक है। 4 3 इकाई 3 3 तिया 9 1 10 3 तिया 9 1 10 3 3 आंसर हो गया 133.33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि 156 को 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 156 को, यह जो है 156 निश्चित राशि है, ठीक है। 156 को 1:3:3:4 के रूप में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा? चलिए तो 156 यहाँ टोटल है और टोटल यहाँ देखते हैं 1 2 1 3 4 7 और 5 12 है, ठीक है। 7 5 12 है। तो कह रहा है ना कि किस क्रम से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा? किस क्रम से, अर्थात इसको भी निकालना पड़ेगा, दूसरा अनुपात को भी निकालना पड़ेगा, इसको भी तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात, सबको बारी बारी से निकालना है। तो करेंगे क्या? टोटल का तुलना तो टोटल से कर दिया। पहला पूछ रहा है तो 1 से गुना कर देंगे। अब हम काट देंगे। 12 इकाई 12 3 15 12 तिया 36। तो ये हो गया 13। अब देखते हैं फिर हम दूसरा निकालेंगे। तो टोटल तो हम करेंगे ही और जो पूछेगा उसका गुना तो बारी बारी से हम लोग तो 2 से। अब देखिए एक काटे हुए ही है। अब 13 दूना 26, ठीक है। अब हमको तीसरा निकालना है। तो टोटल का तुलना टोटल से किए तो कितना है? 13। और ये हमसे पूछ रहा है तो 4 से गुना कर देंगे। तो 13 चौका 52। 13 तो आया ही था तुलना करने पर, ये पूछ रहा है चौथा, तो 5 से गुना कर देंगे तो 65। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 13 26 52 और 65। ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा। 13 26 52 65। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि 130 को 3 6 8 9 के अनुपात में बांटा है। 3 6 8 और अनुपात 9 के अनुपात में बांटा है। तो प्रत्येक की दी गई राशि क्या है? ठीक है, प्रत्येक की दी गई राशि मतलब बारी बारी से एक बार इसको निकालेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको, एक बार इसको।
तो कह रहा है कि टोटल धनराशि कितना है 130 है। टोटल कितना है 130 है। यहाँ देखते हैं टोटल कितना है 9 8 17 और 23 3 26 है। 23 3 26 है टोटल धनराशि बारी बारी से। तो पहले अपने 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 26 टोटल धनराशि कितना 130 है, ठीक है। तो 26 को काट लेंगे, 13 दाएँ की तीसरा से 13 दूना 26, 2 5 6 10 और 5 3 15, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से इस तरह से हम तुलना करते नहीं रहेंगे। क्या तुलना करने पर क्या है 5 आया और दूसरी निकालेंगे तो 6 से गुना कर देंगे, 6 5 30। तुलना करने पर कितना आया था 5 आया था। अब हम तीसरी निकाल देंगे 8 से, तो 8 5 40, 5 तो आया ही था और ये 9 से गुना कर देंगे, 9 5 45। तो हमारा जो आंसर हो गया 15 30 40 45। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित पुरस्कार राशि पी क्यू और आर को 3 5 7 के अनुपात में दी जानी है। पी क्यू और आर को क्या है 3 5 और 7 के अनुपात में दी जानी है। 3 5 और 7 के अनुपात में दी जानी है, ठीक है। और कहते हैं यदि आर को पी से 1000 रुपया अधिक मिले, आर को पी से 1000 अधिक मिले, आर को पी से 1000 अधिक मिले, यह जो है निश्चित धनराशि है। यहाँ देखिए आर को पी से कितना अधिक मिलता है, तो पी को मिला 3, आर को मिला 7, तो पी को या आर को पी से अनुपात के रूप में 4 अधिक मिलता है, ठीक है। तो दिया हुआ का तुलना हम लोग दिया हुआ से कर दिए। अब जो पूछेगा उससे गुणा कर दें। तो पूछ रहा है ना कि क्यू की हिस्सेदारी क्या है, क्यू की हिस्सेदारी पूछ रहा है, तो हम लोग क्यू से गुणा कर देंगे बस। देखिए कितना आसान है, 4 25 चौके 100, 25 25 5 100, अर्थात हमारा जो आंसर हो गया 1250। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 2 5 7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है। योगफल जो है ना 3 संख्याएं हैं, पहला दूसरा और तीसरा, यह जो है 2 5 और 7 के अनुपात में, 2 5 और 7 के अनुपात में है। कह रहा है निश्चित धनराशि के बारे में कह रहा है, निश्चित धनराशि के बारे में ये कह रहा है कि उनका योगफल 280 का आधा है। उनका योगफल जो है 280 का आधा, 280 का आधा तो हो गया हमारा 140। 280 का आधा 140, या क्या है निश्चित धनराशि है। तो उनका योगफल 280 का आधा 140 है। तो देखते हैं यहाँ योगफल कितना है। यहाँ योगफल हो गया 7 5 12 2 14। तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर दिए, और जब पूछेगा उसको हम गुणा कर देंगे। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 5 7 में क्या है 2 है, तो 2 से तो गुणा हम कर दिए। और इसका वर्ग पूछ रहा है, तो इसका वर्ग हम लोग कर देंगे। 10 दूना 20 विसंगर 400, आंसर हमारा हो गया। ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सॉरी 101 तो नहीं हुआ। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 4 5 और 7 के अनुपात में है। 3 संख्याएं पहला दूसरा और तीसरा, ये क्या है 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के रूप में है। उनका योग 320 है। उनका जो योग है ना यह 320 है। क्या यह निश्चित धनराशि है, सॉरी निश्चित राशि है। योग क्या है 320 है। तो तब इसका देखते हैं योग कितना 7 5 12 4
16। टोटल का तुलना, टोटल से जो पूछेगा उसका तो हम गुणा कर ही देंगे। इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल, तो सबसे छोटी संख्या हो गया 4, सबसे बड़ी संख्या हो गया 7, तो दोनों का योगफल हो गया 4 और 7 11, तो हम लोग 11 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 दूना 22, 220। ऑप्शन नंबर देखिएगा 220 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 102 नंबर क्वेश्चन के बारे में यह कह रहा है कि 3 संख्या 1, 3, 5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। उसका अनुपातिक रूप है 1:3:5 के रूप में है तथा उनका योग 10,800 है। उनका योग कितना है? 10,800 है। टोटल का तुलना, टोटल से तो टोटल देखेंगे 5, 3, 8, 1, 9, और जो पूछेगा तो गुना हम कर ही देंगे। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या 5, तो हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12×5 = 60, 6000। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक चतुर्भुज का कोण का अनुपात 3:5:5:9 और अनुपात 13 है। यह जो चतुर्भुज का कोणों का अनुपात दिया हुआ है, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज का चारों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। और यहाँ देखिए चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना है? 13×9 = 22, 5, 27, 3, 30। जो पूछेगा वो गुना कर देंगे। पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण यही ना 13। अब देखते हैं 30 का है 30, 6, 36, 30 दूना 60, 12 तिया 36, 12 का 12, 3, 15, 156 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 156 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में कहता है कि यदि एक त्रिभुज का कोणों का अनुपात 2, 3, 7 है, 2, 3 और 7 है। त्रिभुज का तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है और कह रहा है बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, बड़ा कोण निकालना पड़ेगा एक बार और एक बार छोटा कोण निकालना पड़ेगा। तो बड़ा कोण, तो सबसे पहले त्रिभुज का तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे तीनों कोणों का योग कितना है? 7, 3, 2, 12। अब जो पूछेगा तो सबसे बड़ा कोण तो एक बार 7 से गुना, फिर तुलना तो करवे करेंगे, और सबसे छोटा कोण तो एक बार 2 से गुना। तो 12 का 12×5 = 60, 15 बने 180, तो 15 × 7 = 75, से 105, 30। यह अनुपातिक पूछ रहा है, तो अनुपातिक आप 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5 दूना 10 और 5 × 1 = 21, 3, 7 × 21 और 3 दूना 6, 7:2 के रूप में हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन का है ये, यदि एक त्रिभुज की कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। चलिए बार बार क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है। टोटल तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का कोणों का 180 डिग्री, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया 3, 2, 5, 6 डिग्री। 6 तो सबसे छोटा कोण तो 1 से गुना, 36 18, तो हमारा आंसर हो गया 30 डिग्री सबसे छोटा कोण। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 4, 7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े कोण, यहाँ अनुपात दिया है 1, 4
और 7 दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ 7 4 11 12 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण और सबसे बड़ा कोण का, सबसे बड़ा कोण का और सबसे छोटा। तो पहले सबसे बड़ा कोण तुलना तो करवे करेंगे, और सबसे छोटा तो 1। तो 12 इकाई 12 6 18 12 पंचे 60 15 7 75 से। और यहाँ देखते हैं अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात देंगे। यहाँ तो 15 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 3 7 21। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वह 7:1 के रूप में ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, 7:1 के रूप में ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 176 को 2 5 9 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 2 अनुपात 5 अनुपात 6 और अनुपात 9 के रूप में। टोटल कितना है यहाँ पे 176। ठीक है, तो रुपया के उनके संबंधित अनुपात में क्या होंगे। संबंधित अनुपात मतलब क्या, ऑप्शन देखिए, बारी बारी से निकालना है। तो यहाँ टोटल का तुलना, टोटल से 9 6 15 5 20 2 22 5 2 7 6 13 9 22। टोटल का तुलना टोटल से पूछ रहा है, बारी बारी से निकालेंगे। एक बार 2 से गुना। अब देखिए यहाँ हम लोग काट देंगे। काटने पर हमारा होगा 11 1 दूना 22, 11 इकाई 11 6 11 6 66 2 8 16 8 दूना 16। चलिए पहले ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। 16 सभी में है तो दूसरा भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार तुलना बारी बारी से देखिए। यहाँ तो हम लोग समझने के लिए बारी बारी से तुलना करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इसको बारी बारी से तुलना नहीं करना है। तो 22 8 176 और दूसरा को निकाला तो 8 5 40। तुलना किए हैं तो 8 आया। फिर हम तीसरा निकालेंगे तो 8 6 48। इसी तरह से तुलना किए तो 8 आए। चौथा निकालेंगे तो 9 8 72 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 40 48 72। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रितेश गौरव और जुगनू जफर जुगनू 2 5 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के रूप में निवेश करते हैं। यदि उनके निवेश के वापसी के बाद आय का अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 2, तो यह जो हमारा हो गया टोटल आय हो गया। टोटल आय हो गया 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 दूना 14। चलिए अब देखते हैं निश्चित राशि के बारे में क्या कहता है। कहता है यदि गौरव रितेश से 150 रुपया से अधिक कमाता है। गौरव रितेश से 150 रुपया से अधिक कमाता है। यहाँ देखिए गौरव रितेश से कितना से अधिक कमाता है। तो 10 से हो गया 15, रितेश हो गया 10, गौरव हो गया 15। तो गौरव जो है वह रितेश से 5 अधिक कमाता है। दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर दिए और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना कि कुल आय क्या है, तो कुल आय देखते हैं। 15 10 25 और 14 39 से गुना। ठीक है, 5 दिया 15 0 नतिया 27 2 3 3 2 1170 1170। तो कह रहा है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय कितना हो गया 1170 रुपया। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 1170 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। अब 109 के बारे में कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चों को अरविंद, बीनू और चित्रा, अरविंद ए फॉर अरविंद, बी फॉर बीनू,
सी फॉर चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त होता है, यदि बीनू को कितना प्राप्त होता है, ये 51 रुपया निश्चित धनराशि है। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितना था। तो यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ, बीनू को 51 रुपया, यहाँ बीनू को कितना 3 रुपया, तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर दिया। अब जो पूछेगा उससे गुना तो करना ही है। तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितना है। चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितना, तो एक बार चित्रा के लिए 4 से गुना, तो 17 तिया का 17 चौका 68, 17 चौका 68 यहाँ पे हो गया। टोटल हुआ 17, तुलना की तो 17। और पूछ रहा है एक बार अरविंद, पहला चित्रा और एक बार अरविंद, तो अरविंद के लिए 2 से गुना, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 68 और 34, 68 और 34। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा सी। इस तरह से टाइप 5 हम लोगों का समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।